नमस्कार दोस्तों, आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सुनने में तो बहुत छोटी है, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। ये महज 150 शब्दों की एक क्लासिक कहानी है, कुछ आवारा कुत्तों और आराम के मनोवैज्ञानिक जाल के बारे में। भले ही यह कहानी जानवरों की है, लेकिन सच कहूं तो ये हम इंसानों की मनोस्थिति को एक आईने की तरह दिखाती है। ये समझना सच में बहुत ज़रूरी है कि कैसे फिजिकल कंफर्ट यानी शारीरिक आराम हमारी सोचने समझने की क्षमता को पूरी तरह बदल सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस विश्लेषण में डाइव इन करते हैं। चलिए सीधे इस बर्फीली और कठोर वास्तविकता से ही शुरुआत करते हैं। एक ऐसी स्थिति जहां नदियां और खेत पूरी तरह से जम चुके हैं। जरा सोचिए, ऐसी कंपा देने वाली ठंड और खाली पेट। यहाँ आवारा कुत्तों के लिए खाना ढूंढना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ये एक एक्सट्रीम सिचुएशन है जहाँ किसी तरह बस जिंदा रहना ही सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है। कहानी का पहला हिस्सा, सर्दी में जीवित रहने का संकल्प। ऐसे कुपोषित और कमजोर शरीर एक और कठोर सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब कोई भी प्राणी इतने संकट में होता है ना, तो दिमाग सिर्फ और सिर्फ उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता है। इन कुत्तों की हालत अब बहुत नाजुक हो चुकी है। महीनों की भूख और कड़ाके की ठंड ने उन्हें बुरी तरह तोड़ दिया है। ये क्लियर है कि अगर कुछ नहीं किया गया तो अगली सर्दी जानलेवा साबित होगी। ये लिटरली जिंदगी और मौत के बीच लटकी एक नाजुक डोर है। और ठीक यहीं पर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बाहर आती है। वो कसम खाते हैं कि बस ये सर्दी निकल जाए, अगली गर्मियों में सबसे पहले हम अपना एक घर, एक आश्रय बनाएंगे ताकि आगे ये दर्द ना सहना पड़े। उस जमा देने वाली ठंड में कांपते हुए ये प्लान बिल्कुल लॉजिकल और बहुत ज़रूरी लगता है ना? ये एक हताश वादा है, एक ऐसा संकल्प जो सीधे उस वक्त के गहरे दर्द से पैदा हुआ है। दूसरा पड़ाव, गर्मियां और उनके साथ आने वाली आत्मसंतुष्टि या कह लें कॉम्प्लेसेंसी। और ये बदलाव कितने शानदार तरीके से दिखाता है कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक तरफ थी सर्दी, जमी हुई बर्फ, खाने की कमी और कमजोर शरीर, और दूसरी तरफ आती हैं गर्मियां, हरे भरे मैदान, ढेर सारा खाना और जी भर के खाते हुए मजबूत शरीर। गर्मियों का आना सिर्फ मौसम का तापमान नहीं बदलता, वो मानसिकता को भी पूरी तरह पलट कर रख देता है। अब नतीजा क्या होता है? मोटे और आलसी, अचानक खाना मिलने से जिंदा रहने के लिए संघर्ष करने वाले वो कुत्ते अब मोटे और आलसी हो चुके हैं। सर्दी का वो मजबूत संकल्प, वो तो भरपेट खाने के बाद आने वाली गहरी नींद के नीचे कहीं दब गया है। शरीर तो मजबूत हो गए, लेकिन वो वादा जो उन्होंने ठंड में किया था वो पूरी तरह वीक पड़ गया। आराम ने उन्हें निष्क्रिय कर दिया है और इस बर्फीले दर्द की याद अब बहुत तेजी से धुंधली होने लगी है। तीसरा हिस्सा, रैशनलाइजेशन यानी खुद को सही ठहराने का जाल। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? इन कुत्तों का बेतुका लॉजिक देखिए। वो खुद को समझाते हैं कि अब उनका शरीर इतना विशाल और खाता पीता हो गया है कि कोई भी आश्रय उनके लिए काफी बड़ा होगा ही नहीं। है ना कितना अजीब? जब हमें आराम मिल जाता है तो हमारा दिमाग काम न करने के कितने अल्टीमेट बहाने ढूंढ लेता है। अपनी ही निष्क्रियता को सही ठहराने के लिए उन्होंने अपने बढ़े हुए वजन को एक बेहतरीन बहाने के रूप में इस्तेमाल कर लिया। लेकिन सच तो ये है कि उनके दिल गहराई में ये बात जानते हैं, रियलिटी कहीं छुपती नहीं है। उन्हें पिछली सर्दियों का वो दर्द याद है और वो जानते हैं कि सर्दी का वो क्रूर मौसम फिर से लौटेगा। पर क्या करें, आज का आराम इतना मोहक है कि आने वाले खतरे को जानबूझकर नजरअंदाज कर दिया जाता है। ये ऐसी सिचुएशन है जहां सच्चाई सामने है पर हमने आंखें बंद कर ली हैं। चौथा पड़ाव, वो दुष्चक्र जो खुद को दोहराता है। तो चलिए देखते हैं कि ये लूप आखिर बनता कैसे है। ये एक ऐसा विशियस साइकिल है जो बार बार खुद को रिपीट करता है। स्टेप 1, सर्दी की भयंकर कठिनाई सहना। स्टेप 2, आश्रय बनाने का संकल्प लेना। स्टेप 3, गर्मियों में ढेर सारा खाना और वजन बढ़ाना। और फाइनल स्टेप, बेतुके तर्क देकर अपने आलस को सही ठहराना। वो इस अंतहीन लूप में बुरी तरह फंस चुके हैं, जिससे बाहर निकलना अब बहुत मुश्किल है। और ये आखिरी बेतुका बहाना उनकी किस्मत पर मुहर लगा देता है। कोई भी घर उन्हें ठंड से बचाने के लिए पर्याप्त बड़ा नहीं होगा। वो अपने ही बनाए मानसिक जाल में फंस जाते हैं और नतीजा, अगली सर्दी में फिर से वही ठिठुरती हुई रातें बिना किसी आश्रय के। उनका अपना लॉजिक ही उनकी बर्बादी का कारण बन जाता है। आखिरी हिस्सा, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? तो सबसे अहम बात जो निकल कर आती है
वो ये है कि ये सिर्फ कुत्तों की कहानी नहीं है। ये हमें बताती है कि कठिनाइयां हमेशा बदलाव के मजबूत संकल्पों को जन्म देती हैं। लेकिन जब जीवन में प्रचुरता या अबंडेंस आती है तो वो आत्मसंतुष्टि और आलस को साथ लाती है। शारीरिक आराम हमें बेतुके बहाने बनाने की तरफ ले जाता है, और अगर हम आने वाली कठिनाई को नज़रअंदाज करेंगे तो हम सिर्फ और सिर्फ उसी दर्दनाक दुष्चक्र को फिर से दोहराएंगे। और इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक सवाल जो हम सबको खुद से जरूर पूछना चाहिए, जब जीवन में आराम और प्रचुरता आती है तो कौन से आवश्यक आश्रय बिना बने रह जाते हैं? ऐसी कौन सी जरूरी चीजें, स्किल्स या रिश्ते हैं जिन्हें हम ये सोचकर टाल देते हैं कि अब तो सब ठीक है? इस आत्मसंतुष्टि के साइकिल को पहचानना ही इससे बाहर निकलने का पहला कदम है। इस पर विचार करते रहिएगा।